अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल किनके ऑफिसों में टेररिज्म का काम हो रहा है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले केरला के अंदर बीजेपी के ऑफिस के अंदर रेड किया गया। उस रेड में बीजेपी ऑफिस के अंदर तलवार मिले, उस रेड में बीजेपी ऑफिस के अंदर बॉम्ब मिले। क्यों बीजेपी को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते? 2006 में यूपी में, 2006 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 बजरंग दल के मेंबर बॉम्ब बनाते बनाते मर गए। 2008 में कानपुर में बजरंग दल के 2 लोग अपने अपार्टमेंट में बॉम्ब बनाते बनाते ब्लास्ट होकर मर गए। तमिलनाडु के अंदर तेनकासी में आरएसएस के ऑफिस के अंदर पाइप बॉम्ब मिला। ये सारे चीज मिलते हैं, लेकिन आप उनको टेररिस्ट नहीं कहते। जिनके ऑफिसों के अंदर बॉम्ब मिलते हैं, जिनके मेंबर्स बॉम्ब बनाते बनाते मर जाते हैं, आप उनको टेररिस्ट नहीं कहते। और यहां पर हम योगा कैंप चलाते हैं, इसको टेररिस्ट कैंप कहते हो। ये दोहरापन, इसको मुनाफिकत कहते हैं। तीसरी चीज बहुत ही हंसने वाली चीज है। एक नया इल्जाम लगाए हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग मुसलमानों को इंटरव्यू लेके, एप्लीकेशन लेकर, अच्छी अच्छी बातें कर कर उनको सीरिया बेचते हैं आईएस ज्वाइन करने के लिए, आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए। मेरे सामने बैठे मुस्लिम लीडर्स जो बैठे हैं यहां पर, मेरे सामने हमारे मस्जिद के जो उलमा बैठे हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग को हैरानी होगी। ये कहते हैं कि इंडिया में आईएस हो रहा है। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आईएस का काम हो रहा है। आपको पता है इंडिया से कितने नौजवान सीरिया गए हैं? ये मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक आपको लगेगा हजारों लाखों की तादाद में गए हैं। आपको पता है कितने गए हैं? 100 भी नहीं गए हैं। 100 भी नहीं गए हैं। 18 करोड़ मुसलमानों की तादाद से 100 भी नहीं गए हैं। 0.00001% भी नहीं गए हैं। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया के अंदर आईएस का मुसलमानों के अंदर कोई भी एक इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हर मस्जिद के मेंबरों से हमारे उलमाओं ने आईएस को रिजेक्ट किया है। हर मस्जिद के जमात के हमारे प्रेसिडेंट और कमेटी मेंबर्स ने आईएस को रिजेक्ट किया है। जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, सारे मुस्लिम तंजीमों ने आईएस को रिजेक्ट किया है। पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी ने, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी ने आईएस को रिजेक्ट कर दिया है। इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी आईएस को खुलेआम रिजेक्ट करती है, और ये इस मुस्लिम कम्युनिटी पर इल्जाम लगाते हैं कि हम आईएस को लोगों को भेज रहे हैं। असल टेररिस्ट कौन है? पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद। वो कहां है किसी को नहीं पता, उसका लोकेशन सीक्रेट है। इंडिया के रॉ को नहीं पता, इंटेलिजेंस को नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन आरएसएस का एक जर्नलिस्ट वैदिक पाकिस्तान में जाकर उसके साथ बैठकर चाय पीता है। जब हाफिज सईद का एड्रेस इंडिया के रॉ को नहीं पता, इंडिया की आर्मी को नहीं पता, इंडिया की इंटेलिजेंस को नहीं पता, इंडिया की गवर्नमेंट को नहीं पता, ये आरएसएस का जर्नलिस्ट को हाफिज सईद का एड्रेस कैसे पता चला? सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि दोनों एक ही जमात है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के आईटी विंग ने के लोग आईएसआई के एजेंट थे। आईएसआई पाकिस्तान का एजेंसी इंडिया के मुल्क के सीक्रेट को बेच रहा था वो। इस पर आप टेररिस्ट नहीं होते और मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं। चौथा और एक इल्जाम है, बहुत ही हंसने वाला इल्जाम है। वो ये है लव जिहाद। सुनकर हैं लव जिहाद? कितने लोग सुनकर हैं? हाँ, एक नई बात बताता हूं। इसका नाम लव जिहाद नहीं था, इसका नाम रोमियो जिहाद था। 2010 में जब पहली बार इसकी बात आई, नॉर्थ इंडिया में तो नहीं है, साउथ इंडिया में बहुत पुरानी है। 2010 में आरएसएस के लोग चिल्लाना शुरू कर दिया कि केरला के अंदर रोमियो जिहाद है, रोमियो जिहाद है। ये रोमियो जिहाद सुनने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसको चेंज करके लव जिहाद कर दिया। लव जिहाद है। क्या है लव जिहाद? पूछे उनसे तो बताए कि मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं, ये तंजीमें क्या करती हैं? अपने नौजवानों को सिलेक्ट करती हैं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उनको अच्छे अच्छे बाइक्स देते हैं, उनको सलून में बेच के फेशियल भी, हेयर स्टाइलिंग करते हैं, कर उनको कहते हैं कि आप दूसरे धर्म के लड़कियों को लव अफेयर करो, उनसे शादी करो, शादी करके उनको सीरिया भेज दो। हम लोग हंसेंगे, लेकिन सच में ऐसा बोला है। सच में ऐसा बोला है।
इतना चिल्लाकर बोले हैं कि केरला हाईकोर्ट ने केरला पुलिस से कहा कि आप रिपोर्ट दो कि ऐसा एक लव जिहाद है या नहीं। उस वक्त के केरला के डीसीपी जेकब पुनूस ने केरला हाईकोर्ट को रिपोर्ट दिया कि यह सबसे बड़ा झूठ है, लव जिहाद नाम का चीज ही नहीं है। फिर कर्नाटका के अंदर एक पागल आदमी है प्रमोद मुतालिक, वो पागल आदमी भी चिल्लाना शुरू कर दिया लव जिहाद लव जिहाद। कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी कर्नाटका के इंटेलिजेंस ब्यूरो से कहा कि एक रिपोर्ट दो। कर्नाटका की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी कहा कि कर्नाटका के अंदर लव जिहाद नाम का कोई चीज नहीं है। यूपी के अंदर भी यूपी के पुलिस कमिश्नर ने, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया कि लव जिहाद नहीं है। जब पुलिस कहती है लव जिहाद नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहती है लव जिहाद नहीं है, गवर्नमेंट कहती है लव जिहाद नहीं है, कोर्ट कहती है लव जिहाद नहीं है, तो सिर्फ ये बेवकूफ पागल आरएसएस वाले क्यों कहते रहते हैं लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद? वो इसलिए कहते हैं, ये पॉलिटिक्स है, समझ लीजिए, ये पॉलिटिक्स है, समझ लीजिए। पॉलिटिक्स ये है, इसको विक्टिम कार्ड कहते हैं। विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड का मतलब लोगों को डराओ, देखो तुम्हारी बेटियां सेफ नहीं है, देखो तुम्हारे बहू सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। अगर तुम्हें अपनी बच्चियों को बचाना है, हमें वोट दो, बीजेपी को वोट दे, बीजेपी आने के बाद में आपके बच्चों को हम संभाल लेंगे। अरे तुमको वोट देने के बाद ही तो 650 छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां मरे हैं अब बिना ऑक्सीजन के। ये एक झूठ है लव जिहाद का।